दिलफोर्ड नामक कस्बा एक अजीब जगह है जहां ज़ोंबी, वैम्पायर और इंसान सौहार्दपूर्वक रहते हैं। ज़ोंबी को रोज दिमाग की सप्लाई मिलती है, वैम्पायर सुपरमार्केट से खून खरीद कर पी सकते हैं और इंसानों के पास एक फैक्ट्री है जो स्वादिष्ट पसलियां रिब्स बनाती है क्योंकि उन्हें अपने खाने के लिए किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ती। वे एक दूसरे को मारते नहीं हैं, यहाँ तक कि स्कूल में भी वे सब एक साथ पढ़ सकते हैं। डैग इस छोटे से कस्बे के हाई स्कूल का एक साधारण मानव छात्र है। इस समय वह अपने दोस्त परमिंदर से बात कर रहा है। हाल ही में स्कूल की सबसे पसंदीदा सेक्स देवी लोरेलाई रात में उसके कमरे में आने लगी थी। डैग को लगता था कि शायद वह उसमें दिलचस्पी रखती है, लेकिन परमिंदर का कहना था कि लोरेलाई केवल इसलिए डैग के घर आती थी क्योंकि उसे वहां गांजा बीड़ छिपाने की जगह मिल गई थी। पूरे हाई स्कूल को इसके बारे में पता था। सभी ने डैग को मारिजुआना लॉकर कहना शुरू कर दिया था, लेकिन डैग इस बात को लेकर परेशान था कि कहीं लोरेलाई वाकई उसमें दिलचस्पी तो नहीं रखती। इसी समय मानव लड़की पेट्रा वैम्पायर मिलान के साथ फ्लर्ट कर रही थी। मिलान ने पेट्रा को आज रात एक वैम्पायर पार्टी में आमंत्रित किया। पेट्रा ने तुरंत हाँ कह दी। स्कूल की हर लड़की एक वैम्पायर के साथ रिश्ते की कल्पना करती थी क्योंकि इस हाई स्कूल में वैम्पायर स्टार स्टूडेंट्स थे, मानव औसत छात्र थे और ज़ोंबी सबसे निचले स्तर पर थे, इसलिए कोई भी वैम्पायर के प्रस्ताव को ठुकराता नहीं था। अचानक नेड, एक चापलूस लड़का, बातचीत में बाधा डालते हुए बोला कि मिलान उसकी लॉकर के सामने खड़ा था। यह सुनते ही मिलान ने नेड को जमीन पर धक्का दे दिया और उसे कमजोर कहकर अपमानित किया। यहाँ तक कि मानव छात्र भी नेड की मदद के लिए आगे नहीं आए। दूर खड़ा डैग इस दृश्य से थोड़ा परेशान था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने नेड की मदद की तो उसे भी नेड की तरह ही हर समय धमकाया जाएगा। नेड एक मानव था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसकी स्थिति ज़ोंबी से भी बदतर थी। फिर नेड अपना होमवर्क लेकर क्लासरूम लॉन्ज में गया। वह चाहता था कि उसके वैम्पायर टीचर मिस्टर मेह्यू उसका काम फिर से करें। मिस्टर मेह्यू ने उसे बताया कि उन्होंने जानबूझकर उसके ग्रेड कम रखे हैं क्योंकि नेड के पास स्कूल में सबसे अच्छा अफसर था। लेकिन मिस्टर मेह्यू को यह सोचकर अच्छा लगता कि एक मानव जीनियस का गला घोंट दिया जाए, इससे उन्हें अच्छा महसूस होता। स्कूल के बाद वह हमेशा की तरह खेल के मैदान में अभ्यास करने आया। वह बेसबॉल टीम के लिए पिचिंग करता है। इस मैदान के मालिक ने प्रायोजन देना शुरू कर दिया है। वह स्कूल में सबसे बड़ा प्रायोजक है, लेकिन डैग उसे पसंद नहीं करता क्योंकि उसने उसकी माँ को नौकरी से निकाल दिया और सस्ते ज़ॉम्बी कर्मचारियों को रख लिया। और सबसे बुरी बात यह थी कि जब भी वह डैग को देखता तो उसे उसकी माँ के बारे में याद दिलाता। और निश्चित ही जब उसने डैग को देखा तो उसने फिर से उसकी माँ का जिक्र किया। इतना ही नहीं बल्कि उसने डैग का मजाक उड़ाया और उसे एक बड़ा अजीब प्राणी कहा, जिससे डैग को यह सब सहना पड़ा। जल्द ही टीम ने खेलना शुरू किया और डैग बतौर पिचर मैदान में उतरने के लिए तैयार था। वह बहुत मजबूत गेंदबाज था, लेकिन जब भी वह दबाव में आता तो कमजोर पड़ जाता। अचानक डैग ने खेल के मैदान के बाहर लोरेलाई को उसे देखते हुए पाया। देवी जैसी आंखों से उसे देखता हुआ पाकर डैग ने गेंद पूरी ताकत से फेंकी। नेड का भाई चैज, जो बल्लेबाज था, गेंद सिर पर लगने से जमीन पर गिर पड़ा। वहां अफरा-तफरी मच गई। रात का समय आ चुका था। पेट्रा, जो एक इंसान लड़की थी, आरवी में मिलान को चूम रही थी। अचानक उसे एहसास हुआ कि मिलान उसका खून चूसने की कोशिश कर रहा था। पेट्रा डर गई। भले ही वह एक पिशाच के साथ संबंध बनाना चाहती थी, लेकिन पिशाच में बदल जाना एक अलग ही बात थी। मिलान ने पेट्रा की झिझक महसूस की। उसने पेट्रा से कहा कि सेक्स देवी लोरेलाई पहले ही उसके साथ संबंध बना चुकी थी। मिलान ने उसे काटा भी नहीं क्योंकि वह किसी ऐसे व्यक्ति को काटना चाहता था जिससे वह प्यार करता हो। जैसे ही उसने यह कहा, पेट्रा ने मिलान को चूम लिया। वह मिलान के लिए वैम्पायर बनने को तैयार थी। इस बीच नेड को अपने परिवार में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। उसका परिवार केवल उसके छोटे भाई चैस की परवाह करता था, जो खुद को बहुत बड़ा समझता था। नेड का होमवर्क भी दुर्भावनापूर्वक खराब कर दिया गया था। हो सकता है कि वह कॉलेज न जा पाए, लेकिन परिवार को इसकी कोई परवाह नहीं थी, बल्कि वे इसे अच्छा ही समझते थे क्योंकि फिर नेड अपने पिता को कार बेचने में मदद कर सकता था और उससे मिलने वाले पैसे से चैस का भविष्य सुधर सकता था। जब वह एक पेशेवर खिलाड़ी बन जाएगा तो परिवार की स्थिति भी बेहतर हो जाएगी। लेकिन किसी को भी नेड के सपनों की परवाह नहीं थी। एक बड़े झगड़े के बाद नेड ने घर छोड़ने का फैसला किया। वह ज़ॉम्बी क्षेत्र में आ गया और वहाँ अपने एक ज़ॉम्बी सहपाठी को भटकते हुए देखा। अपने सहपाठी से उसने सीखा कि ज़ॉम्बी केवल दिमाग खाने की परवाह करते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य दिमाग खाना था। ज़ॉम्बियों का परिवार भी बहुत सौहार्दपूर्ण था। नेड को यह जीवन अच्छा लगा, इसलिए उसने ज़ॉम्बी बनने का फैसला किया। नेड ज़ॉम्बियों के साथ रहना चाहता था। दूसरी ओर लोरेलाई डैग के कमरे में बैठकर गांजा पी रही थी। इसी दौरान डैग ने लोरेलाई से अपने प्यार का इजहार कर दिया। लोरेलाई ने इसे सुना लेकिन नजरअंदाज कर दिया। जब वह वहां से निकली तभी अचानक डैग के पिता ने जोर से दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया। उन्होंने बिस्तर पर लोरेलाई का मारिजुआना देखा। इसके बाद डैग को माता पिता की एक लंबी लेक्चर सुननी पड़ी। उन्होंने कहा कि डैग एक किशोर है और इस उम्र में विद्रोही होना सामान्य बात है। उन्होंने यह भी बताया कि किसी समय पर उसके शरीर में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। डैग इस लेक्चर से बचने का कोई बहाना ढूंढ रहा था। उसे अपने माता पिता के साथ यौवन प्यूबर्टी पर बात करना बहुत अजीब और शर्मनाक लग रहा था। कुछ समय बाद डैग, नेड और पेट्रा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। पेट्रा का एक पिशाच में बदलना इंसानों को पसंद नहीं आया क्योंकि लोगों का मानना था कि अगर किसी लड़की को पिशाच ने काट लिया तो वह चरित्रहीन होती है। यहाँ तक कि मिलान ने भी पेट्रा को नजरअंदाज कर दिया और नेड को अब ऐसा महसूस नहीं होता कि उसे हर समय सताया जा रहा है। अब उसे बस ज़ॉम्बीज़ के साथ दिमाग खाना है। दूसरी ओर डैग अपने गुस्से को गेंद फेंककर जाहिर करता है। भले ही लोरेलाई ने उसे ठुकरा दिया हो, लेकिन वह अब भी उस सेक्स देवी को भुला नहीं पा रहा था।
तीनों ने एक साथ आसमान के सितारों की ओर देखा, जबकि हवा और रोशनी चारों ओर बिखरी हुई थी। एक विशाल अंतरिक्ष यान डिलफोर्ड शहर के ऊपर प्रकट हुआ। पिशाच, मानव और ज़ोंबी मिलने लगे। उन्हें इस पर चर्चा करनी थी कि कैसे एलियनों से निपटना था, लेकिन फिर अराजकता फैल गई। तीनों पक्षों के बीच संघर्ष भड़क उठा। वैम्पायर्स को लगा कि इंसानों ने एलियनों को बुलाया है ताकि उन्हें नष्ट किया जा सके, और वे इंसानों का उनके वैम्पायर फिल्मों और हैलोवीन कॉस्ट्यूम्स के लिए मजाक उड़ाने लगे। इंसानों को लगा कि वैम्पायर्स ने एलियनों को बुलाया है। एक इंसान ने तो यह तक खुलासा कर दिया कि इंसानी शादियों में ज्यादातर तीसरे पक्ष वैम्पायर ही होते हैं। ज़ॉम्बी पक्ष की ओर से बस एक घोषणा आई, आज दिमाग खाने को नहीं मिलेगा। हाल ही में ज़ॉम्बी बना नेड अभी पूरी तरह से अपनी सोचने समझने की शक्ति नहीं खो चुका था। उसे लगा कि इसकी वजह यह है कि इंसानों और वैम्पायर्स को ज़ॉम्बीज़ की परवाह ही नहीं है। यही कारण था कि आज दिमाग खाने को कुछ नहीं था। इसलिए इन तीनों ने पहला कदम उठाने का फैसला किया। रात होने वाली थी। इंसान हथियारों के साथ, वैम्पायर अपने नंगे हाथों से, और चलते फिरते ज़ॉम्बी ये सभी सड़कों पर लड़ने लगे। खून और अंग इधर उधर उड़ने लगे। डैग कार में लॉरेलाई से बात कर रहा था। इस सर्वनाश वाले दृश्य के सामने लॉरेलाई ने डैग को उसकी वर्जिनिटी खोने का ऑफर दिया। डैग इतना उत्साहित हो गया कि तुरंत घर की ओर दौड़ पड़ा। उसे पता था कि इस समय उसके माता पिता घर पर नहीं होंगे। वह इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था, और पेट्रा मिलान को तंग करने के चक्कर में जमीन पर गिर गई। यह पता चला कि मिलन पेट्रा को एक प्रेमिका के रूप में बिल्कुल नहीं देखता था। वह सिर्फ एक मुफ्त खून की थैली चाहता था। जहाँ तक लोरेलाई को काटने की बात है, तो वह उसे बहुत सेक्सी मानता था। वह नहीं चाहता था कि इतनी सेक्सी इंसान एक पिशाच बन जाए। घर लौटने के तुरंत बाद वह लोरेलाई पर झपटने ही वाला था कि तभी दो अजनबी कमरे में घुस आए, और उनमें से एक पिशाच ने दूसरे इंसान को बुरी तरह पीट दिया। डैग और लोरेलाई को एहसास हुआ कि शहर अराजकता में डूबा हुआ है। वे खिड़की से कूद गए और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। तभी और भी पिशाचों ने उन पर हमला कर दिया। सौभाग्य से मजबूत आदमी स्ट्रॉन्गमैन उन्हें मारने में सक्षम था, लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाता, एक झुंड ज़ॉम्बियों ने उस पर हमला कर दिया। डैग और लोरेलाई फिर अपनी जान बचाने के लिए भागे। उनके पीछे पिशाचों की एक पूरी टोली थी। तभी पेट्रा ने लोरेलाई को देखा, और वह इतनी गुस्से में थी कि उसने लोरेलाई को मारने का फैसला कर लिया। पेट्रा को लगा कि लोरेलाई ने ही उसे ऐसा बनाया है। डैग और लोरेलाई एक विला में छिप गए ताकि अपनी जान बचा सकें, लेकिन विला ज़ॉम्बियों से भरा हुआ था जिनका नेतृत्व नेड कर रहा था। कुछ ही पलों में पिशाचों ने विला पर धावा बोल दिया। ज़ॉम्बी भी पिशाचों की ओर दौड़ पड़े। पूरी जगह पर अराजकता फैल गई। अगले ही पल पेट्रा ने सीढ़ियों पर लोरेलाई पर छलांग लगा दी। वह एक क्षण के लिए हिचकिचाया, और जब उसे होश आया तो उसने देखा कि पेट्रा लोरेलाई की गर्दन काट रही थी। गुस्से में डैग सीधे पेट्रा की ओर बढ़ा, और जैसे ही वह लकड़ी की छड़ी से पेट्रा के दिल में वार करने वाला था, नेड ने अचानक उसे जमीन पर गिरा दिया। वह नहीं चाहता था कि डैग किसी को मारे। जब हत्या का सिलसिला जारी रहा तो विला में लगभग सभी मर चुके थे, सिवाय उन तीनों के। अचानक उन्होंने एलियन जहाज को हिलते हुए देखा। अनगिनत एलियन राक्षसों ने आपस में लड़ रहे निवासियों पर हमला करना शुरू कर दिया। जब भी निवासियों को हरी रोशनी से मारा जाता, वे तुरंत गायब हो जाते। तभी डैग को याद आया कि यह विला उसके पूर्व संगीत शिक्षक का था, इसलिए उसने जल्दी से अपना हाथ फर्श पर रखा। यकीनन फर्श के नीचे एक तहखाना था। तहखाने में संगीत शिक्षक और उनका बेटा छिपे हुए थे। जैसे ही वे तहखाने में दाखिल हुए, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शिक्षक का बेटा इतनी अजीबोगरीब नियम बनाएगा। लेकिन जब डैग ने यह सुनिश्चित करने के लिए जांच की कि तहखाने का प्रवेश द्वार बंद है, तो उसे पीछे से चबाने की आवाज सुनाई दी। उसने सिर घुमाया और देखा कि नेड और पेट्रा पहले ही तहखाने में छिपे दोनों लोगों को जिंदा खा चुके थे। डैग अवाक था, लेकिन वह कुछ कह नहीं सका, क्योंकि राक्षस उनकी तलाश कर रहा था। बाद में बातचीत के दौरान पेट्रा और डैग को पता चला कि वे प्राथमिक विद्यालय में सहपाठी थे और उनकी रुचियां समान थीं। डैग को यह भी पता चला कि पेट्रा ने लोरेलाई को क्यों मारा। तभी नेड बोलने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसकी बुद्धिमत्ता धीरे धीरे लौट रही थी। डैग ने पेट्रा से कहा कि ज़ॉम्बी जब दिमाग नहीं खाते तो वे ज्यादा समझदार हो जाते हैं। यह उसने अविनाशी जीव विज्ञान कक्षा में सीखा था। डैग ने घर जाने की इच्छा जताई। वह देखना चाहता था कि उसके माता पिता अभी भी जीवित हैं या नहीं। पेट्रा के माता पिता बहुत पहले मर चुके थे, इसलिए उसने डैग के साथ जाने का फैसला किया। लेकिन डैग के व्यवहार से तहखाने के ऊपर मौजूद एलियन राक्षस सतर्क हो गया। तीनों जल्दी से एक साइड दरवाजे से भाग निकले। सुबह हो चुकी थी। पेटर, जो एक पिशाच थी, सूरज की रोशनी से झुलसने लगी। डैग ने अपनी सारी कपड़े उस पर डाल दिए ताकि वह सुरक्षित रह सके। इस वजह से डैग नग्न हो गया। तभी दूर से एलियन राक्षसों की चीखें सुनाई देने लगी। डैग ने पेट्रा से कहा कि वह धीमी गति से चल रहे नेड को पहले मदद करके ले जाए। वह खुद दूसरी दिशा में चला गया ताकि वे सभी मारे न जाएं। दुर्भाग्य से एलियन राक्षस पेट्रा के जाने के बाद डैग के पीछे आ गया। कुछ समय बाद पेट्रा स्कूल पहुंची, नेड को अपने साथ लाते हुए। यह समय था जब नेड को ब्रेन न खाने के कारण विदड्रॉयल रिएक्शन हो रहा था, लेकिन उसकी IQ लगभग सामान्य हो गई थी। तभी नग्न डैग वहां पहुंचा। पेट्रा जब वैम्पायर सनस्क्रीन लगा रही थी, तब डैग ने उसे बताया कि किसी तरह एलियंस ने उसे नहीं पकड़ा। अचानक नेड ने बोलना शुरू किया। उसने सुझाव दिया कि शायद एलियंस केवल अकार्बनिक पदार्थों का ही पता लगा सकते हैं, इसलिए नग्न डैग उनके लिए अदृश्य होगा। फिर डैग ने नेड से पूछा कि पूरे स्कूल का सबसे बुद्धिमान लड़का ज़ॉम्बी क्यों बन गया। नेड डैग की इस बात से गुस्से में आ गया और उसे पाखंडी कहने लगा। पता चला कि नेड और डैग मिडिल स्कूल में सबसे अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा अपने कंप्यूटर से सर्वर हैक किया करते थे। लेकिन जब वे हाई स्कूल पहुंचे तो डैग ने नेड को छोड़ दिया और दूसरे लोगों के साथ घुल मिल गया ताकि वह सामाजिक रूप से फिट हो सके। इस बात पर डैग थोड़ा नाराज हो गया। दोनों के बीच लड़ाई हो गई। पेट्रा जल्दी से डैग को ढूंढने गई, लेकिन जब वे बात कर रहे थे
तो वे एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। पेट्रा की मदद से डैग और नेड थोड़ी देर के लिए सुलह कर सके। तीनों ने फैसला किया कि वे फिर से शुरुआत करेंगे ताकि उन्हें कोई देख न सके। वे नग्न होकर सड़क से होते हुए डैग के घर पहुंचे। डैग के माता पिता घर पर नहीं थे। फिर तीनों ने कपड़े बदले, लेकिन तभी उन्हें बेसमेंट में एक एलियन राक्षस ने हमला कर दिया। नेड को एलियन राक्षस ने मारा और वह डैग की रक्षा करने के लिए गायब हो गया। पेट्रा वहां उस राक्षस को मारने आई थी। अंत में दुखी डैग ने पेट्रा के सामने सब कुछ स्वीकार कर लिया। नेड को उसके पिता ने बेसबॉल टीम में भेज दिया। यह इसलिए हुआ क्योंकि पेट्रा ने एलियन राक्षस को मार दिया था। इसी वजह से उसकी टेलीपोर्टेशन रुक गई। इसका मतलब यह है कि जो लोग गायब हुए थे वे शायद किसी और जगह टेलीपोर्ट हो गए थे। और इससे भी बड़ी बात, नेड को अब पता चल गया कि एलियन इस शहर में क्यों आए थे। एलियन रिब सॉसेज में मौजूद एक रसायन को चाहते थे, एक ऐसा रसायन जो मांस को नरम बनाता है, और नेड को इस रसायन से एलर्जी थी। जब उसने देखा कि एलियन राक्षस ने उसे जहां छुआ था वहां एलर्जी की प्रतिक्रिया हुई, तो उसने निष्कर्ष निकाला कि एलियन इसी रसायन की तलाश में थे। इसके बाद तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने एलियन राक्षस को ढूंढ निकाला और जानबूझकर हरे प्रकाश की किरण से टकराए। एक ही पल में तीनों को एक गोदाम में ले जाया जाता है। यह वही जगह है जहाँ कस्बे के सभी लापता लोग हैं, लेकिन वहां पर वैम्पायर्स, ज़ॉम्बीज और इंसानों को 3 अलग अलग जोन में बांटा गया है। फिर डैग अपने माता पिता से मिलने में सफल होता है। पेट्रा ने मिलान को पीट दिया, लेकिन लोरेलाई ने उसे माफ कर दिया क्योंकि उसने महसूस किया कि वैम्पायर बनने के बाद उसका शरीर और भी आकर्षक हो गया है। उधर नेड ने अपने ज़ॉम्बी पिता और चास को देखा। परिवार फिर से एक हो गया। इसके बाद डैग और उसके 2 साथी सभी को अपने मिशन के लिए एकजुट करने लगे। नेड के सुझाव पर सभी लोग एक हरे रंग की चमक के साथ एलियन फायरवॉल पर धावा बोल देते हैं। भीड़ तेजी से चॉप शॉप की ओर बढ़ती है। फायरवॉल गायब हो जाता है, लेकिन चॉप शॉप का मालिक इसे मुफ्त में देने को तैयार नहीं होता। तब डैग उसे समझाता है कि अगर वह अभी रसायन दे देगा तो वह कस्बे का हीरो बन जाएगा। बाकी कस्बे के लोग मालिक का नाम जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। जो मालिक प्रसिद्धि और दौलत से प्यार करता था वह खुद को बहुत अच्छा महसूस करने लगता है। वह गेट खोलता है और सभी को रिब यार्ड में जाने देता है। तभी एलियन राक्षस वहां आ जाते हैं। वे एक बड़े टैंक के सामने रुकते हैं। फिर एलियन राक्षस का सिर धीरे धीरे खुलता है। इसके अंदर छोटे छोटे लोग होते हैं। वही छोटे लोग असली एलियन हैं। वे वेट में कूद गए। अगले ही पल छोटे लोग एक विशाल एलियन में बदल गए। एलियंस ने कहा कि वे कोई परेशानी नहीं चाहते, लेकिन फिर अचानक शहर में दंगा भड़क उठा। वे शांति बनाए रखने के लिए सभी को एक साथ रख रहे थे। जैसे ही पेट्रा ने एलियंस पर चिल्लाना शुरू किया, उसे लगा कि वे झूठ बोल रहे हैं। वे उन रसायनों के लिए दंगा करवा रहे थे जिनकी उन्हें जरूरत थी, और अब वे दिखावा कर रहे थे कि वे सबके भले के लिए काम कर रहे हैं। अन्य नगरवासियों ने भी पेट्रा की बातों का समर्थन किया। मालिक ने तो एलियंस पर एक रिंच तक फेंक दिया। एलियन को इतना गुस्सा आया कि उसने अपना असली रूप दिखा दिया। उसने कमरे में मौजूद सभी लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। अराजकता के बीच निवासियों को एहसास हुआ कि नली में मौजूद एक और रसायन एलियन को पिघला सकता है, इसलिए उन्होंने नली पकड़ ली और एलियन पर छिड़क दिया। रसायन के प्रभाव से एलियन की हरकतें धीरे धीरे रुकने लगी। इसी बीच मिलान ने इस बात का फायदा उठाया कि सभी का ध्यान एलियन पर था। उसने पैटर को पास के एक गोदाम में बंदी बना लिया। वह उस औरत को मारना चाहता था जिसने उसे हराया था। रशेर उसकी मदद के लिए दौड़ा, लेकिन वह मिलान के सामने टिक नहीं पाया। जैसे ही मिलान उसका गला घोंटने वाला था, आकाश खिड़की से चांदनी उस पर पड़ी। जैसे डैग के माता पिता ने कहा था, उसका शरीर तुरंत बदल गया। वह एक वेयरवुल्फ था। फिर उसने अपनी विशालकाय काया से मिलन को मार डाला। दूसरी ओर पिघलते और सिकुड़ते एलियंस क्रोधित हो गए और उन्होंने एक अंतरिक्ष यान बुलाया। वह यान रिब फैक्ट्री की छत को चीरते हुए अंदर आ गया। एलियंस को उस यान में उठा लिया गया। फिर वे एक बम गिराने वाले थे जो पूरे शहर के लोगों को मार सकता था। ठीक उसी समय नेड ने आगे बढ़कर बेसबॉल के आकार के उस बम को पकड़ लिया। फिर उसने उसे डैग की ओर फेंक दिया तो अभी अभी वहां पहुंचा था। डैग ने उसे पकड़ लिया और पूरी ताकत से यान की ओर उछाल दिया। यान तुरंत ही फट गया। कुछ समय बाद डिलफोर्ड में जिंदगी फिर से सामान्य हो गई। एलियंस के चले जाने के बाद वैम्पायर, ज़ॉम्बी और इंसान आपस में पहले से बेहतर तरीके से घुल मिलकर रहने लगे। इंसानों का भोजन अब शाकाहारी हो गया। नेड और चास का रिश्ता और मजबूत हुआ। नेड को एक गर्लफ्रेंड भी मिल गई। स्कूल में डैग सबका हीरो बन गया। उसने लोरेलाई की बढ़ती रुचि को ठुकरा दिया क्योंकि वह इस वैम्पायर लड़की के साथ अपने रिश्ते को आधिकारिक बनाना चाहता था। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाएं।